सत श्री अकाल फ्रॉम गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर। और ये करतारपुर एक गांव बाबा गुरु नानक जी ने बसाया, जहां वो खेती बाड़ी करते थे, अनाज उगाते थे और जो उगता था अनाज वो लंगर में खिलाते थे। जिंदगी के आखिरी 17-18 साल यहाँ गुजारे, लोगों को जोड़ा, इंसानियत का मैसेज दिया, एक अल्लाह एक रब का मैसेज दिया, लोगों को कनेक्ट किया और बताया कि आपका परवरदिगार एक है, एक ओंकार यानी रब और परमात्मा आपका एक है। यहीं से लोगों को मिलते थे और इंसानियत का मैसेज देते थे। बाबा गुरु नानक जी का जो फेमस कोड है वो किरत करना, नाम जपना, वंड के छकना है, यानी मेहनत करनी है, मेहनत के बाद जो रिज़्क कमाना है वो मिल बांट के खाना है और रब की इबादत करनी है। सो आज का जो हमारा सफर है डिस्कवर पाकिस्तान का वो है करतारपुर के नाम, और हम पहुंचे करतारपुर गांव में और मेरे पीछे आपको दरबार साहब नजर आ रहा है जो कि इस जगह की प्रोमिनेंट निशानी है और वो है गुरुद्वारा करतारपुर साहब। जो करतारपुर कॉरिडोर है वो ऑपरेटिव होने को जा रहा है, तो एक मीडिया विजिट कराया जा रहा है, दिखाया जाएगा कि ये कॉरिडोर कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे इसमें काम होगा। जर्नलिस्ट जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनको विजिट कराया जा रहा है। तो कैसे हो सकता है कि मैं ये विजिट ना करूं। हम जाएंगे पहले 0 पॉइंट पे, टर्मिनल पे, वहां से वापस आएंगे। ये गुरुद्वारा पूरा एक नए रूप पे सामने आ रहा है और ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा गुरुद्वारा बन जाएगा। तो हम जा रहे हैं पहले टर्मिनल की तरफ। फ्रॉम देयर टर्मिनल वी गोना कैच हुआ है, और ये जहां मैं खड़ा हूं दिस इज अ पार्किंग जोन, और इस पार्किंग जोन के अंदर जो लोग टर्मिनल से आएंगे यानी इंडिया से आएंगे गाड़ियों के जरिए, वो यहाँ पार्क करेंगे गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ पार्क करने के बाद वो दर्शन कर पाएंगे और एक मखसूस टाइम यहाँ गुजारेंगे। उस टाइम के बाद वो वापस चले जाएंगे। जो पाकिस्तान साइड से लोग आएंगे वो भी एंट्री करवाएंगे, बायोमेट्रिक तरीके से आएंगे, या गाड़ियाँ पार्क करेंगे, दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद जो है वो पाकिस्तान को लौट जाएंगे। सो दीज आर द बसेस जिसके ऊपर इंडियन टर्मिनल से लोग आएंगे। बट एट द मोमेंट जो मीडिया का विजिट है वो भी टर्मिनल पे होगा। द इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 4 किलोमीटर का ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। गुरुद्वारा इस साइड पे भी, गुरुद्वारा उस साइड पे भी। दर्शन करने वाले पहले दूरबीन से देखते थे और अब फिजिकली आ सकेंगे। यहीं पे पार्किंग में उतरेंगे और इन गाड़ियों के जरिए आएंगे। तो इस गाड़ी के जरिए मैं भी जरा उस जगह का विजिट करता हूँ जहां से ये सर्विस शुरू होगी। Here you go. If you can see these buses, these are fine art buses. ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। आगे आते जाएं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और इसके अंदर जो लोग जवान है मेरी तरह वो खड़े हो सकते हैं, जो बुजुर्ग वो बैठ सकते हैं। सो एटलीस्ट अगर 5000 लोग आए तो एक जगह तक शटल सर्विस लेके आएगी और दूसरी जगह से बस पिक करेंगे। कुछ जगहों पे आपको, बल्कि पूरे रोड पे आपको दोनों साइड पे एक पेडिस्ट्रियन के लिए लाइन बनाएगी, क्योंकि यात्रा करते हुए लोग सोचते हैं कि हम पैदल चले जाएं। जहां हिमकोट साहब गुरुद्वारा है, हजारों मील दूर लोग जाते हैं और पहाड़ पे चढ़ते हैं, जहां दूसरे गुरुद्वारे की तरफ पैदल जाते हैं। तो यहाँ भी लोग कोशिश करेंगे कि दरबार साहब के दर्शन यानी करतारपुर के दर्शन वो पैदल कर सके। तो व्हाई नॉट, पैदल जो दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए भी एक रास्ता छोड़ा गया है और वो आएंगे। लेफ्ट राइट पे फेंसेस लगाई गई है और ये रोड ऑल द वे 4 किलोमीटर उस टर्मिनल तक जाएगा जहां से इंडियन यात्रियों को पिक करेगा। और उसके उस पार डेरा बाबा नानक यानी वो गुरुद्वारा जहां बाबा गुरु नानक जी रहा करते थे, और वो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है। सत श्री अकाल जी, मैं हूं तरनजीत सिंह और मैं आया हूं करतारपुर कॉरिडोर के एक 0 पॉइंट पे, जहां दोनों मुल्कों के एक नई सरहद और एक नए बॉर्डर तकरीबन बन चुके हैं। 2 गेट इंस्टॉल हो चुके हैं, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, दूसरी तरफ नारोवाल है। और कहा जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है तो इससे कौन सी पूछेगा, क्योंकि दोनों साइड पे 2 बड़े गुरुद्वारे हैं, डेरा बाबा नानक बॉर्डर की उस तरफ और करतारपुर साहब गुरुद्वारा बॉर्डर की इस तरफ। इन दोनों गुरुद्वारों के दरमियान सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस 4 किलोमीटर को कवर करने के लिए, यहाँ तक आने के लिए सिख कौम ने 70 साल से तपस्या की, मांग की, और बिलाखिर वो दिन आया है कि करतारपुर कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका है, एक रोड ऐड हो चुका है। इससे पहले कुछ नहीं था, एक बॉर्डर लगा था। अब एक रोड के जरिए लोग वहां जब ड्रॉप होंगे करतारपुर साहब के लिए आने के लिए, तो वहां गाड़ियां पार करेंगे, पैदल क्रॉस करके आएंगे। इस जगह पे आने के बाद वो यहाँ पे पहले यात्रा करने के लिए शटल में बैठेंगे, शटल सर्विस से बाद वो निकल जाएंगे
और जब शटल सर्विस से आगे लेके जाएंगे वहां इमिग्रेशन सेंटर है। इमिग्रेशन सेंटर में वो अपनी क्लियरेंस कराएंगे, बायोमेट्रिक एंट्री करेंगे, उसके बाद वो बस में बैठेंगे और वो बस उनको करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक लेके जाएगी। गुरुद्वारे का जो प्रेमिसेस है वो भी बहुत बड़ा बनाया गया है ताकि 5000 लोगों को होस्ट कर सके। एंड व्हाट एल्स द बेस्ट पोर्शन इज कि ये वो जो लगा जहां से लोग दूरबीनें लगा के क्रॉस करके देखना चाहते थे, आज वो पैदल मेरी तरह पैर रख के आगे आएंगे और दर्शन कर पाएंगे। इट्स अ माइलस्टोन बिटवीन टू कंट्रीज, a peace gesture initiated by Pakistan, equally responded by the India and the Sikh community। और वो पीस जेस्चर के तौर पे करतारपुर कॉरिडोर बनने जा रहा है। कुछ ही दिन बाद यहाँ से लोग आएंगे और फिर आपको हर दिन हजारों की तादाद में लोग आएंगे यात्रा के लिए, दिन गुजारेंगे, प्रे करेंगे, अरदास करेंगे, लंगर खाएंगे, कीर्तन सुनेंगे और वापस चले जाएंगे। एक नजारा हो जाए इस बॉर्डर का, जिस साइड पे पहले कुछ नहीं था, अब 2 गेट इंस्टॉल हो चुके हैं और यहाँ से ना कोई ट्रेड होगी, ना कोई गाड़ियां पास होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यात्री जाएंगे। So why not? When we are here in Kartarpur Sahib corridor, discover Pakistan. This is the beauty of Pakistan. 0 point between India and Pakistan. Kartarpur corridor, 0 point. और ये बॉर्डर ने दो चाहने वालों को तो जहां दूर किया, फिर अब कनेक्ट भी किया है और वो है करतारपुर गुरुद्वारा और बाबा नानक के गुरुद्वारे ने दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। और ये कॉट जो गाड़ी जा रही है, ये नहीं मैं उसको कहूँगा कि अपनी जुबान से ये साड़ी बग्गी है, और ये जो है उस 0 पॉइंट से लोगों को पिक करेगी थोड़ा ही आगे 300 मीटर आई थिंक होगा टर्मिनल, और टर्मिनल तक लेके जाएंगे। टर्मिनल में लोग अपना अंगूठा लगाएंगे, अंगूठे की बड़ी सख्त जरूरत पड़ेगी। अपना कोई भी राशन कार्ड आपके पास है, इंडियन नेशनल के पास, या कोई भी डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट करेंगे, आपको परमिट इशू जाएगा, आगे जाएंगे। एंड हियर वी आर टचिंग टू अ टर्मिनल विच इज कॉल्ड इमिग्रेशन सेंटर एंड इमिग्रेशन टर्मिनल। बहुत खूबसूरत फोटोज इसकी रिलीज हो चुकी है। इसके टॉप पे पाकिस्तान का फ्लैग, सामने एक ऊंचा बहुत बड़ा फ्लैग पाकिस्तान का आपको नजर आएगा, और यह है इमिग्रेशन सेंटर जो कि एनी टाइम 5000 लोगों को वेलकम करेगा, उनकी इमिग्रेशन क्लियरेंस देगा। और ये होगी इब्तिदा एक पीस की, अमन की, मोहब्बत की और जोड़ने की बात, वंड के छकने की बात, मिल करके काम करने की बात, जो कि बाबा नानक का मिशन था। So this is an immigration center, और लगेगा ऐसा कि जैसे किसी इंटरनेशनल आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं। जी नहीं, ये है करतारपुर कॉरिडोर का इमिग्रेशन सेंटर। 76 काउंटर जो है ऑपरेटेबल है, ऑपरेशनल फॉर्म में है, और जब ये फुल स्ट्रेंथ में आएगा तो 130 की गुंजाइश रखी गई। लेट मी शो यू कि इमिग्रेशन होगी कैसे। यहाँ पे कैमरास लगे हैं, बायोमेट्रिक तरीके से आपका फिंगर इंटर होगा, आपकी फोटो ली जाएगी, आप $20 फीस पे करेंगे और उसके बाद आपको एक परमिट इशू हो जाएगा, एक टोकन इशू हो जाएगा, जिसको लेके आप आगे जाएंगे। यानी एक टाइम पे अगर 130 से 150 लोग आ जाएं तो वो 5 मिनट के अंदर यहाँ से क्लियर होके चले जाएंगे। 5000 लोगों ने रोजाना आना है, तो 5000 लोग सिर्फ आसानी से पास नहीं होंगे, इट विल टेक टाइम। यहाँ इस वक्त 76 काउंटर ऐसे हैं जो कि 9 तारीख से ऑपरेटेबल होंगे। उसके बाद गुंजाइश जो 130 तक रखी गई है, क्योंकि गुरपुरब आते हैं, जैसे बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन, बाबा गुरु नानक जी का ज्योति ज्योत समावन गुरपुरब, यानी जो आखिरी आरामगाह है वहाँ करतारपुर ज़्यादा मनाया जाता है। तो जब ये गुरपुरब हो या खालसा जन्मदिन हो या कोई और फेस्टिवल हो तो तादाद बढ़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे 130 तक काउंटर मौजूद है। लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के अंदर अच्छी लाइटिंग की गई है। यू कैन सी कि लोग आएँ और इमिग्रेशन यहाँ से करा के चले जाए। उस साइड पे थोड़ा वेटिंग एरिया होगा, इस साइड भी कुछ चेयर रखी गई है, कोई बुजुर्ग हजरात बैठना चाहें तो। यहाँ पे 76 काउंटर है, FIA क्लियरेंस, बाकी बायोमेट्रिक एंट्री कार्ड इशू होगा, और यहाँ से आप उस साइड से इंटर होंगे और आगे क्रॉस करके आप निकल जाएंगे। और मेरे साथ जैसे दोस्त जा रहे हैं इस तरीके से आप निकल जाएंगे। उस पार आपको बस इंतजार करेगी आपकी, और बस आपको पिक करेगी और फिर लेके जाएगी गुरुद्वारे की तरफ। और ये जो पूरी मेहनत है ये 9 महीने के अंदर की गई है। गेस व्हाट, 9 महीने के अंदर अंदर गुरुद्वारे की एक्सटेंशन हो, रोड ऐड करना हो, इमिग्रेशन सेंटर बनाना हो, फैसिलिटीज ऐड करनी हो, ये सब कुछ 9 महीने के अंदर किया गया। लास्ट ईयर 2018 नवंबर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने प्रॉमिस किया
कि बाबा गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन पे वो सिख कौम को ये तोहफा देंगे। और जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, पेपर वर्क डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ, तो जनवरी आ गया और जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 9 से 10 महीनों में ये पूरा प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मैजिकल प्रोजेक्ट खड़ा हो गया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन इन अचीव्ड बिटवीन द बोथ कंट्रीज एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द सिख कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड। टर्मिनल पहुंच चुके हैं और ये बस भी बड़ी उम्दा बनाई गई है। कप्तान साहब के साथ हैं, तो सनराइज से लेके सनसेट तक ये ऑपरेट करेगी और कुछ लोग पैदल और कुछ लोग बस के थ्रू आएंगे। हमारे साथ मौजूद है हरविंदर सिंह सरना जी, जो कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली एक कमेटी को भी हेड करते हैं और बड़ी काविश है पाकिस्तान में गुरुद्वारों की रिहेबिलिटेशन हो, गुरुद्वारों की रेनोवेशन हो, या सिख कौम के लोगों को यात्रा करवानी हो, दिल्ली से हो या पंजाब के कोने कोने से लोगों को लाना हो, पाकिस्तान लेके आते, अब से नहीं कई सालों से लेके आते हैं। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पाकिस्तान उनको एडवाइस भी करते हैं टाइम टू टाइम सिख कौम की इश्यूज़ को सामने रखते हुए, और गुरुद्वारों की जो रेनोवेशन है वो कैसी करनी चाहिए। तो इनकी रहनुमाई हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो टीपीबी बोर्ड है उनके साथ और प्रबंधक कमेटी के साथ रही है और हमेशा संगत को भी लेके आते हैं। एक साल दे विच इतना वड्डा काम करना एक अजूबा है जो उन्होंने किया है, अजूबे तो घट नहीं है। इट्स ए मैसिव कंस्ट्रक्शन। और पिछले असी 28 नवंबर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 28 ਨਵੰਬਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮੈਸਿਵ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। मैं गुरु नानक साहब के चरणों च अरदास करना, जिन्हां ने भी इस दे विच योगदान पाया है, गुरु महाराज उन्होंने चढ़दियां कला च रखे। ज्ञानी गोविंद सिंह जी 19 साल से यहाँ सर्व कर रहे हैं। इस गुरुद्वारे को बहुत छोटा भी देखा, इसके प्रेमिसेस को, कच्चे रोड को भी देखा, और आज इतनी बड़ी जो इमारत है ये आपके आंख के सामने बनी है। 9 महीने जितना भी था आपके सामने स्टेप बाय स्टेप आपको रिकॉर्ड हो, वो जरा बताइएगा भाई जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब ने, जो मेरे और आपके और पूरी दुनिया के सिखों के हीरो हैं, जो उन्होंने वादा किया था वो वादा उन्होंने वफा करके दिखाया। सिर्फ 9 या 10 महीने में इतना मेगा प्रोजेक्ट कि 42 एकड़ पे गुरु घर की कंस्ट्रक्शन हुई है। 62 एकड़ जो है वो खेती बाड़ी के लिए छोड़ दिया गया है। 104 एकड़ जो गुरु नानक देव जी महाराज का ऐतिहासिक गुरुद्वारा था, वो 104 एकड़ तो करतारपुर से बन गया। उसके अलावा 800 एकड़ फर्स्ट फेज में इन्होंने एक्वायर की है, जिसमें बिल्डिंगें बनी है, बाकी एरियाज बने हुए हैं। 7.5 किलोमीटर की रोड बनी है शकरगढ़ नारवाल से लेके जीरो लाइन तक, और एक बहुत बड़ा टर्मिनल, एक बहुत बड़ी अलहदा बिल्डिंग जो टर्मिनल बॉर्डर बना है वो भी इसी 9 महीने में कंप्लीट हुआ है। तो तरनजीत भाई एक सपना था जो हकीकत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गुरु नानक देव जी महाराज के सदके और सकाल पर वाहिगुरु ने बख्शिश की, और वो सपना आज हकीकत में बदल गया। बाबा गुरु नानक जी जो दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी रसूमात अदा की जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जिस्म तो मिला नहीं, तो वो चादर और फूल थे जिसपे एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ कि मुसलमान भाई कह रहे थे कि हमने इसको दफनाना है, क्योंकि हम भी बाबा नानक को मानते हैं और वो अकीदा तौहीद को मानते थे और अकीदा तौहीद की प्रीचिंग करते थे। तो इस तरीके से उनके हिंदू फॉलोअर्स ने कहा कि हम भी उनको मानते हैं, हम तो संस्कार करेंगे। तो एक बुजुर्ग के कहने पे चादर और फूल मुसलमान वीरों को दी गई, उन्होंने यहाँ दफनाई और एक मज़ार जो है बाबा नानक के नाम पे बना दिया। सो बाबा गुरु नानक जी ने तो पीस, मोहब्बत और प्यार का मैसेज दिया, और जो दरबार साहब से कुछ ही गज के फासले पे ये मज़ार है। बाबा नानक के साथ जो 2 साथी थे, भाई मर्दाना जो कि रबाबी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहे और वो मुसलमान थे, और बाबा नानक के हर सफ़र में उनके साथ वो रबाब बजाते थे। इसी के साथ बाबा नानक के एक दोस्त थे भाई बाला, जो कि हिंदू थे, वो भी उनके साथ सारी ज़िंदगी रहे। तो बाबा नानक ने ब्रिज किया इस कम्युनिटीज़ को, प्यार मोहब्बत का मैसेज दिया। और क्या खूबसूरत बात है कि मुसलमान वीर जिसको मानते हैं वो भी यहाँ आते हैं, और जो सिख मज़हब के लोग हैं वो भी आते हैं और दरबार में जाके मत्था टेकते हैं और पाठ करते हैं, और जो हिंदू वीर है वो भी आते हैं। तो आपको दरबार साहब की तरफ लेके जाते हैं, दीवान स्थान की तरफ लेके जाते हैं। वैसे अब तो नया दीवान स्थान बन चुका है, लेकिन जो पुराना दीवान स्थान था वो भी आपको दिखाते हैं।
ये है वो समाधि जहां बाबा गुरु नानक जी के जो चादर और फूल थे उनको संस्कार किया गया। आप चाहे आप मुस्लिम प्रोस्पेक्टिव से देखें कि मज़ार वो भी यहीं पे है, और चाहे हिंदू प्रोस्पेक्टिव से देखें तो फूल और चादर के साथ जो समाधि है वो भी यहीं पे है। और यही तो कमाल है बाबा गुरु नानक जी का, जिन्होंने लोगों को जोड़ा, अक्रॉस रिलीजन लोगों को जोड़ा। चूँकि ये जगह बाबा गुरु नानक जी के इस्तेमाल में काफ़ी अरसे रही है, 17 से 18 साल यहाँ गुजारे। ज़्यादा अरसा अगर बाबा नानक ने कहीं गुजारा है तो वो करतारपुर में गुजारा है, और उसके अलावा सफ़र में गुजरा है। चूँकि उस साइड पे गुरुद्वारा है जो बाबा नानक का घर हुआ करता था, डेरा बाबा नानक, और इस साइड पे वो यादगारी जगह जहाँ लंगर, जहाँ खेत थे, जहाँ प्रीच करते थे, जहाँ समाधि है, तो इस तरफ अट्रैक्शन तो बनती थी। अब वो अट्रैक्शन पूरी हो गई है। अब यहाँ पे जहाँ मैं आपको नज़र आ रहा हूँ बिल्कुल अकेला बैठा हुआ, बहुत कम लोग हैं। 9 तारीख के बाद यहाँ लोग आएंगे, यहाँ अरदास होगी, यहाँ लोग इस परिक्रमा में बैठेंगे, प्रे करेंगे। समाधि के 2nd फ्लोर पे जो है ऊपर दीवान साहब है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश किया जाता है। और उसके बाद अब जो है सामने दीवान साहब बनाया गया है, चूँकि ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना है तो एक और दीवान साहब बनाया गया। हिस्टोरिकल ये बिल्डिंग है लेकिन नई बिल्डिंग है। मैं बचपन से यहाँ आता था, और करतारपुर साहब को मैंने जब भी देखा, दिन की रोशनी में भी देखा, रात भी यहाँ गुजारी। एक पीस यहाँ है, एक खामोशी थी यहाँ पे, और न सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान के कोनों से या अब्रॉड से लोग आते थे, यहाँ रातें गुजारते थे, नेचर के करीब आ जाते थे। खामोशी, उसके अलावा उस कुएं का पानी पीना जहाँ से बाबा गुरु नानक जी पानी पिया करते थे, फिर उस गुरुद्वारे का लंगर खाना जहाँ वो पूरी दुनिया को लंगर खिलाते थे, जो मैसेज देते थे। तो करतारपुर साहब के अंदर एक पहली बार एक ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, और वो ये है कि इसके प्रेमिसेस को एक्सपेंड कर दिया गया है, और अब नाइट का जो व्यू है वो भी देखने वाला है। जो भारत से आने वाले लोग हैं वो दिन की रोशनी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ये जो रात का नज़ारा है ये पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तानी लोग और वो लोग जो अब्रॉड में रहते हैं और वो वीज़ा लेके आते हैं, जिसको हम फॉरेनर्स कहते हैं, वो भी आके यहाँ पे रात को एंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पे रेजिडेंस का प्रबंध भी किया गया है। सो करतारपुर साहब के अंदर ये जो जर्नी है, अब सिर्फ रात की खामोशी ही नहीं, रात की लाइटिंग, रात का खूबसूरत नज़ारा ये बताएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान कितना पुरअमन, कितना खूबसूरत है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो गुरुद्वारा है, खूबसूरती ये ऐड की गई है, बड़ी कर दी गई है, ये पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एक पीस मैसेज पहुंचाएंगी। जब 5000 लोग इस रास्ते से, जहां से रोशनी आ रही है, यहाँ से चल के आएंगे, यहाँ अपने रसूमात अदा करेंगे, प्रे करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लंगर खाएंगे और उसके बाद जाएंगे। और यही हमारा गोल है पाकिस्तान का, कि दुनिया को बताया जाए कि वी आर लविंग, वी आर पीसफुल, और सिख ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे। दिस वॉज अ जर्नी टू करतारपुर साहब, करतारपुर के नाम और करतारपुर के साथ जो कॉरिडोर बना है। पाकिस्तान का शायद ये पहला गुरुद्वारा होगा जिसमें 24 घंटे रौनक लगी रहेगी, क्योंकि बाकी गुरुद्वारे ननकाना साहब, पंजा साहब में ऑफ ओकेजन गुरुपुरब के अलावा इतना रश नहीं हुआ करता, लेकिन यहाँ डेली बेसिस पे 5000 लोग जब होंगे तो क्या रौनक होगी। अच्छे अच्छे कीर्तन करने वाले लोग भी आएंगे, तो दूर दराज से आने वाले वो लोग, गाँव देहातों के जो दर्शन करना चाहते वो भी आएंगे। सो देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान, और पाकिस्तान के खूबसूरत सफर में से एक सफर करतारपुर के नाम।